हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मान लो मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, राइट। कोई भी एक पॉलिनोमियल को हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ एनी अदर वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स एफ एक्स दिया हुआ है मेरा 5x² माइनस 7x+4, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल है जिसको फंक्शन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स। और ये बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, इट इज़ डिवाइडेड बाई x-2, ठीक है। मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन को ही कंसिडर कर रहा हूँ। सो x-2 से डिवाइड किया गया। अब पूछा है कि जब ये डिवाइड किया जाएगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, सो देखो, इसी से हम लोग का सबसे पहले आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो एक दूसरे पॉलिनोमियल से, ठीक है। सो उसका जो रिमाइंडर है दैट विल बी, हम लोग सबसे पहले ये जो x-2 है इसको 0 से इक्वेट करेंगे। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो ये जो x का वैल्यू 2 है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है बाय रिमाइंडर थ्योरम ये जो रिमाइंडर है दैट विल बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ये 2 कहाँ से आया, देखो पहले एफ ऑफ एक्स था, तो इस x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग 2 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल में हर जगह पर 2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, राइट। सो दिस विल बी 20 माइनस 14 + 4 विच इज 6 + 4 विच इज इक्वल्स 10, ठीक है। सो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी आप कोई पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है दैट विल बी इक्वल टू एक्स का जो वैल्यू आ रहा है बाय इक्वेटिंग विद 0, ठीक है। और उस एक्स का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x³ माइनस 7x² + 3। तो रिमाइंडर हम लोग का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल्स एफ ऑफ 2, राइट। क्यों, क्योंकि हम लोग x-2 से डिवाइड कर रहे हैं, विच इज़ 2 टाइम्स 2³ माइनस 7 टाइम्स 2² + 3 विच इज़ 16 माइनस 28 + 3 विच इज़ 16 माइनस 25 विच इज़ -9, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी यही बोला कि x+3 से डिवाइड किया गया। अब x+3 को 0 से इक्वेट करें तो x का वैल्यू क्या आएगा, -3, राइट। सो बाई सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x² माइनस 5x + 1। सो बाई रिमाइंडर थ्योरम जो रिमाइंडर है दैट रिमाइंडर इज इक्वल्स एफ ऑफ -3 विच इज 2 टाइम्स -3 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स -3 + 1, राइट, which is equals 2 times 9 plus 15 plus 1 which is 18 plus 16 which is 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x³ प्लस 7x² माइनस 5x + 1। तो हम लोग एफ ऑफ -3 करेंगे विच इज़ -3 प्लस 7 टाइम्स -3 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स -3 + 1 which is 3 times 27, sorry this will be -27 plus 7 times 9 plus 15 plus 1 which is 27, 3 is a 81 minus 81 plus 63 plus 60, ठीक है। So this will be
-81 +63 +16 विच इज -2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। यहाँ पर भी हम लोग को जो जिससे डिवाइड करना है दैट इज 2x+1 दैट इज इक्वल्स 0। सो x इक्वल्स -हाफ, राइट। अब एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स दिया है 4x² + 5x + 3। ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ -हाफ विच इज 4 टाइम्स -हाफ का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -हाफ प्लस 3 which is 4 times 1/4 minus 5/2 plus 3 which is 1 minus 5/2 plus 3 which is 4 minus 5/2। ठीक है, which is 8 by which is 3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have f of x equals 3x³ plus 7x² minus 5x plus 1। सो एफ ऑफ -हाफ निकालेंगे विच इज़ 3 टाइम्स -हाफ का क्यूब प्लस 7 टाइम्स -हाफ का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स -हाफ प्लस 1 विच इज़ 3 टाइम्स -1/8 प्लस 7/4 प्लस 5/2 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया -3/8 प्लस 7/4 प्लस 5/2 प्लस 1। सो एलसीएम हो गया -3 प्लस ये हो जाएगा 14 प्लस 20 प्लस 1, राइट, विच इज़ 11 प्लस 21/8 विच इज़ 32/8 विच इज़ 4। ठीक है। ओके, सो हेयर इज़ अ मिस्टेक, ये हम ये 2 नंबर कुछ और ही क्वेश्चन है, तो अगेन आई एम डूइंग इट। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x³ minus 7x² plus 4x plus 11। ठीक है। सो दिस विल बी 3 टाइम्स -हाफ का क्यूब माइनस 7 टाइम्स -हाफ का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स -हाफ प्लस 11। ठीक है। सो 3 टाइम्स -1/8 माइनस 7 टाइम्स 1/4 -4/2। ठीक है, प्लस 11। सो ये होगा -3/8 -7/4 -2 प्लस 11। सो ये हो गया -3 -14 -16 प्लस 88। ठीक है, -17 -16 प्लस 88। सो ये हो जाएगा -33 प्लस 88/5 which is by 8, sorry। So this will be 55/8 that is equals 67/8। okay, next question, we have question 4। Using remainder theorem find the value of k when this is divided by x minus 2 leaves the remainder 7। ठीक है। सो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, 2x³ प्लस 3x² माइनस के एक्स प्लस 5। और इसको हम लोग किससे डिवाइड किए, x -2 से। सो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम जो हम लोग का रिमाइंडर है दैट इज एफ ऑफ 2, राइट, विच इज 2 टाइम्स 2³ प्लस 3 टाइम्स 2² माइनस k टाइम्स 2 प्लस 5 which is 16 plus 12 minus 2k plus 5 which is 28
माइनस 2k प्लस 5 विच इज़ 33 माइनस 2k। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि लीव्स द रिमाइंडर 7, तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर आया है ये अल्टीमेटली क्या है, मेरा 7 है। ठीक है। सो 33 माइनस 7 इक्वल्स 2k, और ये मेरा कितना हो जाएगा 26 इक्वल्स 2k। सो k इक्वल्स 13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, we have find the value of a if the division of this by this leaves the remainder 2। तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स देखो एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस ए एक्स प्लस 6, इसको किससे डिवाइड किया, एक्स माइनस 1 से, जिसको 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू 1 आएगा। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा, रिमाइंडर हो जाएगा एफ ऑफ 1। ठीक है। सो 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस 6 which is 1 plus 5 minus a plus 6 which is 6 minus a plus 6 which is 12 minus a। अब देखो यहाँ पर बोला कि रिमाइंडर 2a है, सो 12 माइनस a इक्वल्स 2a, राइट। सो 12 इक्वल्स 3a, सो a इक्वल्स 4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 6, 6 का 1 देखो क्या बोला है, what must be subtracted from this so that the resulting polynomial leaves a remainder 2 when divided by 2x plus 1। मतलब बोल रहा है कि मेरा जो पॉलिनोमियल है वो, मतलब मेरा जो पॉलिनोमियल होगा, मतलब इसमें से एक ऐसा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है जिससे कि वो पॉलिनोमियल रिमाइंडर 2 को लीव करता है वाइल डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 1। तो हम लोग क्या करते हैं, let the number subtracted be k। ठीक है, be k, हम लोग k पकड़ लेते हैं। सो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 5x, सॉरी माइनस 5x माइनस k। ठीक है। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम जो मेरा रिमाइंडर है, जो मेरा रिमाइंडर है दैट रिमाइंडर इज इक्वल्स एफ ऑफ माइनस 1/2, राइट। क्यों, क्योंकि 2x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करें तो x कितना आ जाएगा, माइनस 1/2। सो एफ ऑफ माइनस 1/2 अगर हम लोग निकालते हैं दैट इज 2 टाइम्स माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स माइनस हाफ माइनस k। ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स 2 टाइम्स 1/4 प्लस 5/2 माइनस k which is 1/2 plus 5/2 minus k। ठीक है। which is 1 plus 5 minus 2k which is equals 6 minus 2k by 2। अब बोला है कि ये जो रिमाइंडर है दैट इज अल्टीमेटली 2, सो 6 माइनस 2k by 2 इक्वल्स 2। ठीक है। सो ये कितना होगा, this will be 6 minus 2k equals 4। So 6 minus 4 equals 2k, 2 equals 2k and k equals 1। ठीक है, k equals 1। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर सेम बोला है व्हाट मस्ट बी एडेड, तो लेट द नंबर एडेड, लेट द नंबर एडेड बी एक्स, ये सॉरी बी के, हम लोग के पकड़ ले रहे। तो जो मेरा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कितना होगा मेरा, 2x³ माइनस 3x² 3x² माइनस 8x प्लस के। ठीक है। और इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2x प्लस 1 से, राइट। तो अल्टीमेटली x क्या होगा, माइनस हाफ। सो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इक्वल्स एफ ऑफ माइनस हाफ, राइट। सो ये कितना होगा, 2 टाइम्स माइनस हाफ का क्यूब माइनस 3 टाइम्स माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स माइनस हाफ प्लस के, राइट। 2 टाइम्स माइनस 1/8
-3/4 +8/2 प्लस के. ओके, सो -1/4 -3/4 +4 प्लस के. ठीक है. सो ये होगा -4/4 +4 प्लस के विच इज़ -1 +4 प्लस के विच इज़ 3 प्लस के. और जो रिमाइंडर है दैट इज 10. राइट, सो 3 प्लस के इक्वल्स 10. सो k इक्वल्स 10 - 3 विच इज 7. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 7 देखो क्या बोला है. when divided by x - 3 polynomial this and this leave the same remainder, find the value of p. तो सबसे पहले हम लोग f of x को पकड़ते हैं, दैट इज एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6. ठीक है. ओके, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम लोग ये पकड़े, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा. रिमाइंडर हो गया मेरा दैट इज एफ ऑफ 3. राइट, क्योंकि x - 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा. सो हम लोग निकाल लेते हैं विच इज़ 3³ माइनस पी टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 विच इज़ 27 माइनस 9p प्लस 9. राइट, विच इज़ 36 माइनस 9p. अब हम लोग सेकेंड पॉलिनोमियल को ले लेते हैं. सेकेंड पॉलिनोमियल, तो सेकेंड पॉलिनोमियल का क्या है ये 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 3 x माइनस 6. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है वो एफ ऑफ 3 होगा विच इज़, क्योंकि इसको भी हम लोग x - 3 से डिवाइड किए. सो 3³ माइनस 3 स्क्वायर माइनस p प्लस 3 टाइम्स 3 माइनस 6, ये हो जाएगा 54 माइनस 9 माइनस 3p माइनस 9 माइनस 6. ठीक है, विच इज़ हाउ मच. दिस इज 45. राइट, 45 माइनस 3p माइनस 15, सो ये होगा 30 माइनस 3p. ठीक है, नाउ दोनों को इक्वेट करेंगे. 36 माइनस 9p इक्वल्स 30 माइनस 3p. ठीक है, सो 36 माइनस 30 इज इक्वल्स 9p माइनस 3p विच इज 6 इज इक्वल्स 6p. ठीक है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 1. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर देखो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द टू पॉलिनोमियल्स लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस. अब ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है. तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को लेते हैं हम लोग. सो फर्स्ट पॉलिनोमियल एफ ऑफ x इज इक्वल्स ax³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9. ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा मेरा, रिमाइंडर होगा एफ ऑफ -3. तो ये होगा a टाइम्स -3 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स -3 का स्क्वायर माइनस 9 विच इज़ -27a प्लस 27 माइनस 9. ठीक है, विच इज़ -27a प्लस 18. अब सेकेंड पॉलिनोमियल को ले लेते हैं. तो सेकेंड पॉलिनोमियल मेरा कितना है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज 2x³ प्लस 4x प्लस a. ठीक है, तो एफ ऑफ -3 हम लोग निकालेंगे. 2 टाइम्स -3 का क्यूब प्लस 4 टाइम्स -3 प्लस a विच इज़ -54. ठीक है, -54 -12 प्लस a विच इज़ -66 प्लस a. अब दोनों को इक्वेट करेंगे. -66 प्लस a इक्वल्स -27a प्लस 18. राइट, सो -66 माइनस 18 इज इक्वल्स -27a माइनस a. तो ये हो जाएगा मेरा -74 इज इक्वल्स
28 a. Okay, so a equals 74 by 28, ठीक है, विच इज 3. डन. यहाँ से माइनस माइनस कट गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन 3. यहाँ पर देखो क्या बोला है, पॉलिनोमियल दिस एंड दिस when divided by x minus 4 leave the remainder r1 and r2. if 2r1 equals r2 then find the value of a. so देखो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. फर्स्ट पॉलिनोमियल, मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स ए एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3, राइट. तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो है दैट इज r1 दैट इज इक्वल्स एफ ऑफ 4, ठीक है, क्योंकि हम लोग x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं. उसके बाद एफ ऑफ 4 निकाल लेंगे, r1 इक्वल्स ए टाइम्स 4 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 4 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, विच इज 64a प्लस 48 माइनस 3 विच इज 64a प्लस 45, ठीक है. अब सेकेंड पॉलिनोमियल, सो सेकेंड पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए, ठीक है. सो यहाँ पर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल्स r2 इक्वल्स एफ ऑफ 4, ठीक है. सो r2 इक्वल्स 2 टाइम्स 4 क्यूब माइनस 5 टाइम्स 4 प्लस ए विच इज़ 128 माइनस 20 प्लस ए विच इज़ 108 प्लस ए. अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 2r1 इक्वल्स r2, तो 2 टाइम्स 64a प्लस 45 इक्वल्स 108 प्लस ए, ठीक है. सो 128a प्लस 90 इक्वल्स 108 प्लस ए. सो 128a माइनस ए इक्वल्स 108 माइनस 90, ठीक है. सो 127a इक्वल्स ये हो जाएगा 18. सो a इक्वल्स 18 बाई 127. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8. यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर्स व्हेन दिस x cube plus kx plus 8x plus k is divided by x plus 1 and x minus 2. Hence find the value of k if the sum of two remainder is 1. सो देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8x प्लस के, ठीक है, प्लस के. उसके बाद यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1. तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस 1 विच इज़ माइनस 1 का क्यूब प्लस के इंटू माइनस 1 प्लस 8, ठीक है. फिर माइनस 1 प्लस के विच इज़ माइनस 1 प्लस माइनस के प्लस 8 माइनस 1 प्लस के विच इज़ माइनस 1, राइट, प्लस ये हो गया के माइनस 8, ठीक है, माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस के विच इज़ माइनस 1 प्लस के माइनस 8 प्लस के विच इज़ माइनस 9 प्लस 2k, ठीक है. उसके बाद डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2. तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इक्वल्स एफ ऑफ 2, ठीक है, एफ ऑफ 2 विच इज़ हाउ मच, विच इज़ 2 क्यूब प्लस के इंटू 2 प्लस 8 टाइम्स 2 प्लस के विच इज़ 8 प्लस 2k प्लस 8 टाइम्स 2 प्लस के विच इज़ 8 प्लस 4k प्लस 16 प्लस के, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 5k, ठीक है.
24 + 5k। अब क्या है, सम ऑफ रिमाइंडर जो है वो 1 है मेरा। अब सम ऑफ रिमाइंडर क्या होगा, -9 + 2k +24 + 5k, ठीक है, दैट इज इक्वल्स 1। सो 24 - 9 क्या होता है, 15 +7k इक्वल्स 1। सो 7k इक्वल्स -14, k इक्वल्स -2। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। बोल रहा है बाई फैक्टर थ्योरम शो दैट दिस एंड दिस आर द फैक्टर्स ऑफ। अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि मान लो कोई भी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग कोई दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें और अगर मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आए, रिमाइंडर अगर ज़ीरो आए तो हम कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर। तो सबसे पहले जैसे देखो एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज गिवन 2x² + 5x - 3, ठीक है। और हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाई x + 3। तो जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है दैट इज हाउ मच, एफ ऑफ -3, ठीक है, विच इज 2 टाइम्स -3² + 5 टाइम्स -3 which is 18 - 15 -3 which is 0। देखो रिमाइंडर 0 आया। सो हम लोग लिख सकते हैं कि बाई फैक्टर थ्योरम x + 3 is the factor of 2x² + 5x - 3, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग अगर डिवाइडेड बाई 2x - 1 करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा मेरा एफ ऑफ हाफ, ठीक है। अब हाफ को हम लोग पुट करते हैं इसमें, 2 टाइम्स हाफ का स्क्वायर + 5 टाइम्स हाफ -3। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/4 + 5/2 -3 विच इज़ 1/2 + 5/2 -3 विच इज़ 6/2 -3 विच इज़ 3 -3 विच इज़ 0। सो हम लोग लिख सकते हैं कि बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम 2x - 1 is the factor of 2x² + 5x - 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्या बोला है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² + 2x - 3। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x4 + 2x³ - 2x² + 2x - 3। हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई x² + 2x - 3। इसे अगर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो ये होगा x² प्लस सॉरी हाँ x² + 3x - x -3। सो x + 3 - 1 x + 3, सो x - 1 x + 3, ठीक है। सो इन दोनों से बेसिकली डिवाइड करना है। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई x - 1, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा मेरा, रिमाइंडर रिमाइंडर होगा एफ ऑफ 1। सो 1 पुट करेंगे, 1/4 + 2 टाइम्स 1³ - 2 टाइम्स 1² + 2 टाइम्स 1 -3 विच इज़ 1 + 2 - 2 + 2 -3, ठीक है। सो ये कट गया तो 3 - 3 विच इज़ 0, ओके। तो ये तो हो गया। इन द सेम वे डिवाइडेड बाई x + 3। तो रिमाइंडर क्या होगा मेरा, रिमाइंडर हो जाएगा एफ ऑफ -3, ठीक है। सो पुट करते हैं -3 होल पावर 4 + 2 टाइम्स -3 होल पावर 3 -2 टाइम्स -3 होल स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स -3 ठीक है। सो दिस विल बी 81 -54, ठीक है, -18 -6 -3, ओके, -6 -3। अब 81 -54 क्या होगा? 81 -54 27 -18 -9, ठीक है। ये हो गया 9 - 9 विच इज 0। तो जैसा कि एज रिमाइंडर्स आर 0, सो हम लोग कह सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 is the sorry, बाई-फैक्टर थ्योरम x -1 एंड x -3, ये है ना, हाँ, x+3 सॉरी x+3 आर द फैक्टर्स ऑफ x4 प्लस 2x³ -2x² प्लस 2x -3, therefore it is divisible by x² प्लस 2x -3। डन। ओके, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट